बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, लिस्ट जारी कर दी गई है भाजपा की तरफ से। उम्मीद की जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि लिस्ट जारी हो जाएगी, तमाम नाम आएंगे। सबसे बड़ी बात, पूरा समीकरण एक तो आप हमें बताएं, और सबसे मुख्य बात, लाल कृष्ण आडवाणी का टिकट कट गया है। हाँ, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की बहुप्रतीक्षित जो सूची थी लोकसभा के लिए, वो आज होली के दिन जारी कर दी गई, जिसमें 184 नाम बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित था वाराणसी से चुनाव लड़ना, वो वहीं से लड़ेंगे। लखनऊ से राजनाथ सिंह गृह मंत्री, नागपुर से नितिन गडकरी हैं, बड़े नाम जो। अब इसमें सबसे बड़ा एक चौंकाने वाला नाम है जो अमित शाह है, गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि लाल कृष्ण जो आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, उनका टिकट कट गया। अभी तक के हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि उनको टिकट नहीं मिला। और जो भी यहाँ पे राजस्थान की अगर सूची की हम बात करें तो 16 टिकट अभी फाइनल किए गए हैं। इसमें संभावित जो 14 सांसद थे पुराने, जयपुर से आपके रामचरण बोहरा, जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह, सीकर से सुमेधानंद, बीकानेर से अर्जुन मेघवाल, गंगानगर से निहाल चंद है, भीलवाड़ा से सुभाष भेड़िया, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, पाली से पीपी चौधरी, जालौर से देवजी पटेल, उदयपुर शहर से अर्जुन मीणा, टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, कोटा से ओम बिरला और चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी। राजस्थान में भी एक झुंझुनू सीट है जहां संतोष अहलावत थी, उनका टिकट काट कर नरेंद्र खींचड़ जो मंडावा से विधायक है उनको दिया गया है। और अजमेर से, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सांवरलाल जीते थे, उनका निधन हो गया, उसके बाद बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी वहां से हार गई थी और अभी वहां पे रघु शर्मा सांसद हैं कांग्रेस के, वहां पार्टी ने भागीरथ चौधरी पे अपना दाव खेला है। तो इस तरह अपन देख सकते हैं कि जो 14 सिटिंग एमपी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उनमें विश्वास जताया है और अभी 9 सीटें और आने वाली बाकी हैं। इसमें खास बात यह है कि एक भी महिला सांसद, एक भी महिला प्रत्याशी नहीं है भारतीय जनता पार्टी 16 की सूची में। एक जो झुंझुनू से थी संतोष अहलावत, उनका कट गया है, और एक राजसमंद से जो थी किरण माहेश्वरी, उनका अभी सीट का डिक्लेयर होना बाकी है। तो कुल मिला के जो कांग्रेस ने 4-5 बार में सूची जारी की, भारतीय जनता पार्टी ने आज 182 की जारी की है सूची। और उसमें संभावित नाम, ऐसा कोई चौंकाने वाला एक नाम जो नजर आया तो वो अमित शाह का गांधीनगर से है। अमित शाह को वहां से टिकट मिलना उतना चौंकाने वाली बात नहीं है जितना कि लाल कृष्ण आडवाणी का टिकट कटना। आनंद जी, तो इसमें कभी ये घोषणा नहीं की थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसका मतलब ये निकलता है कि वो लड़ने के इच्छुक थे और पार्टी ने उनको नहीं दिया। आगे अभी बाकी सूची में उनका नाम आया तो कह नहीं सकते, लेकिन संकेत यही है कि आडवाणी जी अब शायद लोकसभा का चुनाव में पार्टी उनको नहीं उतारे। और आने वाली जो सूचियां और होंगी, अभी भारतीय जनता पार्टी को कई सूचियां जारी करनी है, तो जिन टिकटों पर कोई विवाद नहीं था, मेरे हिसाब से उन टिकटों को पहले इन्होंने क्लियर किया है। बंगाल की भी सीटें हैं, केरल की भी कई सीटें हैं, बिहार की जो अभी महत्वपूर्ण है, अभी बिहार की सीटें जारी नहीं की गई हैं। हो सकता है कि उसको पटना में कल जारी किया जाए, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी दलों ने मिलकर वहां किया है। आनंद जी, अमेठी की सीट की अगर बात की जाए, राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी को उतारा गया है। क्या लगता है, एक बार फिर स्मृति ईरानी को ऐसी सीट से उतारा गया है जहां दावेदार कांग्रेस के बड़े और दिग्गज माने जा रहे हैं? बिल्कुल, अमेठी एक ऐसी सीट है जहां मतलब पिछले कई दशकों से हम कह सकते हैं कि नेहरू गांधी परिवार का वहां कब्जा रहा है, बोलबाला रहा है, वहां उनका वर्चस्व रहा है। और वो एक 1977 का जो चुनाव था आपातकाल के बाद, वहां जरूर संजय गांधी को हार मिली थी और रायबरेली से इंदिरा गांधी को हार मिली थी। अन्यथा वहां से राजीव गांधी, सोनिया गांधी या राहुल गांधी ये चुनाव जीतते आए हैं। पिछले चुनाव में वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अचानक स्मृति ईरानी को उतारा और स्मृति ईरानी हालांकि वहां पे हार गई थी, लेकिन उन्होंने 3 लाख वोट वहां पे लिए नई सीट पे होते हुए। और इन पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी वहां पे काफी सक्रिय रही है। अब देखना यह होगा कि क्या स्मृति ईरानी गांधी परिवार के इस गढ़ को ढहा पाती है या फिर राहुल गांधी चौथी बार लगातार यहाँ से अमेठी से एक बार फिर से सांसद बन पाते हैं।
ऐसी चर्चा है कि राहुल गांधी भी शायद मोदी की तरह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह 2 सीट से चुनाव लड़े। आनंद जी, अमेठी की तो 1 सीट है उनके पास, और ऐसे आ रहे हैं कि कहीं वो कर्नाटक या कहीं से। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में जो छिंदवाड़ा की सीट है, जहां कमलनाथ चुनाव लड़ा करते थे, 8 बार से सांसद रहे हैं, हो सकता है राहुल गांधी छिंदवाड़ा की 1 सीट से चुनाव लड़े। छिंदवाड़ा की वो सीट है कि जहां पे 8 बार कमलनाथ जीते, और 1977 की जो जनता लहर थी तब भी वहां पे कांग्रेस का कब्जा हुआ था। तो उसको एक हम परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट मान सकते हैं। और स्मृति ईरानी बिल्कुल निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि स्मृति ईरानी अमेठी के अंदर राहुल गांधी को कड़ी टक्कर देंगी। जीत हार क्या होगी ये मतदाताओं के उस पर निर्भर करेगा, लेकिन हाँ, अमेठी एक बार फिर से दिलचस्प लड़ाई का एक जो केंद्र बनने जा रहा है, और 23 मई को पता चल पाएगा कि वहां पे क्या परिणाम रहेंगे। जी जी बिल्कुल। वाराणसी की सीट को लेकर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ये आज पहले ही सूची के अंदर सामने आ गया है। क्या लगता है वाराणसी की जनता एक बार फिर से मौका देगी? बड़ा बहुमत पिछली बार मिला था। देखिए, पिछली बार जब नरेंद्र मोदी एक चुनाव, एक वो सीट बड़ौदा से लड़े थे अपने गुजरात से, और एक उन्होंने बनारस को इसलिए चुना था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पिछले उससे पहले 2 चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी 2004 और 9 में। तो नरेंद्र मोदी को लगा कि जो दिल्ली का रास्ता है वो लखनऊ से होकर गुजरता है, मतलब उत्तर प्रदेश में अगर आप अधिक सीटें जीतेंगे तो दिल्ली की सीट पे आप सत्ता पे आप काबिज हो सकेंगे। तो उन्होंने वहां चुनाव लड़ा, और ये कह के लड़ा कि मैं आया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और आप देखिए उसका नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी ने 71 सीटें जीती, और उनके सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती। जो भारतीय जनता पार्टी 2004 और 9 में वहां पे 10-10 सीटें जीत पाई थी, वहां 73 सीटों पर उसने कब्जा किया। और पहली बार अगर भारतीय जनता पार्टी अपने बूते, जिसको कह सकते हैं कि 272 का आंकड़ा पार किया बहुमत का, तो उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान था।